परमेश्वर का जो वचन, जो इनका काम है, जो हम लोगों ने कल से आज तक जो सुना समझा देखा, उस वचन में ही हम लोगों के लिए सुनाया गया कि हम लोग अपने दास पास्टर जी के साथ इनको वचनों पर, इनके रास्ते पर हम लोग का चलना अनिवार्य है। अगर हम परमेश्वर के दास के वचनों पर, इनके कहे अनुकूल आज्ञा पर अगर हम लोग चलते हैं, तो हम लोगों के परमेश्वर की जो आज्ञा है वो दास ही के द्वारा ने ठहराया हम लोगों को, जो हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर के धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए जो लहू बहाया, वो हम लोगों को जो वरदान, जो शक्ति जो दे के गया, वो स्वयं अपने से कोई नहीं ले सकता। वो दास ही के द्वारा आपको कुछ भी मिल सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो हम लोगों के लिए जो कष्ट किया, जो परेशानी किया, जो क्रूस पर कील ठोकवा ठोकवा के अपने लहू से नहाया, वो हम लोगों के लिए उनकी चाहत थी कि हमारी बेटा बेटी हम जो दुख सहेंगे, जो कष्ट सहेंगे, जो परेशानियां सहेंगे, वो हमारे लिए एक संसार में एक बहुत बड़ा पेड़, एक बहुत बड़ा दरख्त, बहुत बड़ा वृक्ष तैयार होगा। वो जब होता है, उन्होंने जाते वक्त जब स्वर्ग पर जब चढ़ रहे थे, तो उन लोगों ने अपने दास जो उनको सेवा करते थे, उनको साथ में जो मिलजुल कर रहते थे, उनके द्वारा उन्हें आज्ञा दिया कि जाओ इस संसार में सभी को यीशु मसीह के नाम से ही प्रचार करो और बपतिस्मा दो। वो कौन थे? वो प्रभु के दास थे। वही दास हम लोगों के बीच में आज उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, इस पास्टर जी को जो दास हैं, ये जो भी आज्ञा दे, जो भी कहें, इनकी बात हम लोगों को मानना है। जब भी हम लोग परमेश्वर के उस राज तक, उस परमेश्वर के उस जगह तक, उनकी समर्थ अभिषेक जो वचन दिया हुआ है, उस रास्ता तक हम पहुंच सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने भी भाई बहन हम लोग हैं, जो भी कष्ट परेशानियां में, चाहे जैसे भी रोग हो, जैसे भी दुख हो, जैसे भी दुष्ट आत्मा हो, जैसे भी और तरह की बीमारियां हो, हर चीज हमको लिए, आपको लिए असंभव है, मगर जिस परमेश्वर के बीच में, जिस परमेश्वर के पास हम लोग खड़े हैं, उनके लिए कोई असंभव नहीं, हर कुछ उनके लिए संभव है। हालेलुया। वो प्रभु परमेश्वर है जो देहधारी रूप में हम लोगों के बीच में अपने दास, अपने बेटा के रूप में उनको सम्मानित करके हम लोगों के बीच में भेजा है। इसलिए हम यहाँ पर जो भी भाई बहन हम लोग इकट्ठे हैं, सम्मिलित हैं, हम सभी से अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं उस परमेश्वर के चरणों में जाने के लिए कि अपने दास, अपने अगुआ जो हम लोगों के उस मार्ग तक ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए जो कष्ट कर रहे हैं, जो परेशानियां कर रहे हैं, जो अपने प्राणों को जोखिम में डाल रहे हैं, इनको आज्ञा को हम लोग नहीं टालें। जब भी हम लोग परमेश्वर के आज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। वो प्रभु, जिस प्रभु के बारे में हम लोग जानने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, चंगे होने के लिए, हर चीज प्राप्त करने के लिए जो हम लोगों के जो बैठाया है, जो ठहराया है, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये जगह ऐसे है जहाँ अगुआ के द्वारा हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बशर्ते एक बात और है, जो दास के द्वारा जो कहा गया, जो दास को जो चाहत है,
जो इनको जो सोच है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ाने के लिए, इनको जहाँ तक पहुँचाने के लिए ये अकेले एक कुछ नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने ठहराया कि अपने दास के द्वारा तुम स्वर्ग तक चढ़ सकते हो, मगर कब? परमेश्वर के आज्ञा को मान को, अपने शक्ति अनुकूल, चाहत अनुकूल उस दान को डालकर, जो परमेश्वर के दास जो बोले उस आज्ञा को नहीं टाल के आप उस आज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब हम लोगों के बीच में थे तो क्या सिखाते थे? यही सिखाते थे कि प्रभु जब हम आपको बीच में हैं तब तक आपका कोई टेंशन नहीं, जब मैं चले जाऊंगा तब तुम्हें स्वयं करना होगा। उस स्वयं के लिए किसको ठहराया? उस स्वयं के लिए ठहराया प्रभु के दास, जिसको हम लोग अगुआ बोलते हैं, जिनके द्वारा हमको हर कुछ मिलता है, हर चाहते हर मुरादें पूरा होती है। परमेश्वर पवित्र है, हम लोग भले अशुद्ध हो सकते, परमेश्वर के पास हम लोग पवित्र होने के लिए आया। बाइबल में लिखा है कि संसार में कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्यों लिखा इसे? क्यों? कि परमेश्वर ने हम लोगों के बीच में, परमेश्वर ने हम लोगों के बीच में हम लोगों के बीच में सब कुछ जो नहीं होना था वो चीज करके दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमात्मा के, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद को, जो जीवित परमेश्वर जो हम लोगों के बीच में आया और जिंदा देखते हुए से गया, उसी रास्ता से भी आने वाला भी है। ये स्वर्गदूत उसी समय ने बताया था। वो चिन्ह, वो चमत्कार आप जब ही देख सकते जब तक आप अपने अगुआ के साथ आप मिलजुल के एक मती आप नहीं हैं, तब तक आप नहीं देख सकते। अगर अगुआ के साथ आप हैं, अगुए के कहे अनुकूल आप चल रहे हैं, हर चीज आपको लिए संभव है। आमीन। हर चीज आपको लिए संभव है, कोई चीज असंभव नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। आमीन। मगर परमेश्वर के आज्ञा को, दास के बातों पर चल के, परमेश्वर ने बताया था कि जब तक अगुआ आपका बीच में, दूल्हा आपका बीच में है, तब तक आपका कोई टेंशन नहीं। मगर जब दूल्हा नहीं रहता है तो हमका कठिनाई झेलना पड़ता है। उस अगुआ के रूप में, उस अगुए के रूप में, उस दूल्हे के रूप में प्रभु यीशु मसीह देह में तो नहीं मगर अनुरूप में वो अगुए पर अपने रूप को, अपने समर्थ को, अभिषेक को, सब कुछ देके वो जिंदा स्वर्ग में आज हम लोगों को हर पल, हर समय, हर सेकंड, हर पल वो देखते रहते हैं कि कौन व्यक्ति, कौन मनुष्य ऐसा है जो अगुए के बात को नहीं टालता है, अगुए के वचन पर चलता है, उसको परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। बीच में आया और अगुआ को क्यों ठहराया? कारण क्या था? स्वयं आदमी अपने से भी प्रार्थना कर सकता था, अपने से हर कुछ मांग सकता था, मगर वो नहीं किया। क्यों? कि जैसे संसार में आप दवाही जोतते हैं तो बिना मेह के नहीं चल पाता है, बैल किस तरह भी भाग सकता। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर ने आपको आपका दवाही में जोता है और उसमें एक मेह खड़ा किया। किसका? वो अगुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो अगुआ हैं हम लोगों के बीच में, जो यीशु मसीह के रूप में है। उनके अगर आज्ञा को, उनके वचन को हम लोग अगर लेके चलते हैं, उनको वचन पर चलते हैं, तो हम लोगों के लिए हर कुछ संभव है। हम लोग हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कैसा भी शैतान हो, आप अगर अपने चाहत के अनुकूल उस दुष्ट आत्मा को हटाने के लिए, उस बीमारी को भगाने के लिए, आपको अगर वो अनुकूल, अगर आप दान दास को अगर चरण में आप रखते हैं, तो दास उस आत्मा को ढेलेगा जहाँ परमेश्वर के चरण है, जहाँ यीशु मसीह के स्वयं सिंहासन है,
वहाँ पर उनका आवाज़ जाता है और वो आवाज़ से उस दुष्ट आत्मा को डांट मिलता है। जैसे ने परमेश्वर ने बोला था उस तूफान को, जब समुद्र में तूफान आया, सभी चेला के साथ यीशु मसीह थे, तो तूफान आया, सारी चेला लोग डर गए थे, बोले कि प्रभु लग रहा है मैं नहीं बचूंगा, हम लोग एक भी नहीं बचेंगे। मगर यीशु मसीह ने क्या बोला, उठा और बोला कि तूफान थम जाओ, और तूफान थम गया था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तूफान थम गया था। और वो चेला लोग को बोले कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? क्यों? इसलिए कि हम आप बिछड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, डर सकते हैं, मगर अगुआ इसीलिए ठहराया कि उस पर उनका, उस यीशु मसीह जो प्रभु परमेश्वर के पुत्र हैं, जो देहधारी रूप में आए, उनका हाथ अगुआ के सर पर रहता है, और उस अगुआ के हाथ हम लोगों के सर पर है, जो एक लगाव है जो परमेश्वर ने हम लोगों के लिए ठहराया। मैं चाहता हूँ उस परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर आज हम लोगों के बीच में, जो आने का समय भी उनका नज़दीक है, उनके चिन्ह नज़दीक है, हम लोगों के बीच में उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि अपने दास के अगुआ जिसको बोलते हैं, उनको आज्ञा को नहीं टालें। वो जिस रूप से, जिस विधि से अगर आपको बताते हैं, उस विधि को हम लोग पालन करें। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, जो चाहता है कि आप कोई दुखी न रहे। वो किसी संसार में किसी व्यक्ति के लिए, वो जब क्रूस पर रोए थे, क्रूस पर जब कील ठोका गया था, उनको पर थूका गया था, उनको अनेकों तरह के 41 कोड़े सुने, लिखा है कि 41 कोड़े उनके बजरे थे। वो 41 कोड़े क्यों बजरा गया था? उसी 41 कोड़े उस अगुआ के हाथ में दिया हुआ है। वही 41 कोड़े उस अगुआ के हाथ में दिया हुआ है कि उसी शैतान पर, उस दान के द्वारा, जो हम आपको आज बता रहे हैं, वो अगुआ उसी दान के द्वारा उसी कोड़ा को इस्तेमाल करता है और उस स्वर्गदूत को सौंपता है, जो आपको लीक से लाख और लाख से लीक बनाने वाला है। आमीन, हालेलुया। हर कुछ, कैसा भी शैतान हो, परमात्मा से बड़ा नहीं। हर कुछ को कुचलने का आपका अधिकार दिया है, मगर कब? अगुआ के द्वारा, उस दास के द्वारा जो पवित्र है, जो आपको बपतिस्मा दिया, जो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने वचन से भरा। उस अगुआ के लिए आपको उनको बातों पर चलना होगा, जब ही आप छुटकारा पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों के लिए कितने कष्ट उठा कर, कितने दुख झेल झेल कर हम लोगों के लिए वो सब कुछ किया। तो मैं चाहता हूँ कि आज के वचन परमेश्वर पवित्र यीशु मसीह के नाम से मैं चाहता हूँ कि अपने अगुआ के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनको लिए परमेश्वर से हम लोग दुआ मांगता हूँ कि हे पिता, इस दास को आप ऐसे वरदान दे, इनको ऐसे ज्ञान दे, इतने समर्थ दे, जैसे आपने पहाड़ों के ढहा देता था, हालेलुया। जैसे आपने धरतियों को पसट कर देता था। परमेश्वर, मैं चाहता हूँ इस दास को ऐसे समर्थ से भर, इनको इतने ऊंचे तक पहुँचाओ जो इनका सोच है, जो इनका सोच है कि जो बड़े बड़े शैतान यहाँ लात से कुचले जाएं, बड़े बड़े रोग, आमीन, हालेलुया, बड़े बड़े रोग यहाँ पर पीसा जाए। तो वो चीज हम लोगों के लिए, वो दास के लिए प्रभु दे। मैं चाहता हूँ कि हे खुदा, तुम जीवित है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन जो आपने मेरे लिए ठहराया, आज के दिन समय आपने बताया कि परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि आज के दिन आपको लिए ये पवित्र है। आज के दिन ये पवित्र है, पवित्र ठहरा के आपने जिंदा स्वर्ग में है, जो आज के दिन आप सभी दास के साथ, सभी गुरु परमेश्वर, जो आपने जिसको परमेश्वर को रूप में ठहराया है,
उनके पास आपका हाथ है। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपको, मैं विनती करता हूँ, करोड़ों में लाखों में जितना भी करूँ खुदाबंद जी आपको लिए कम होगा। हे प्रभु, इस दास को, हर चाहत को मैं चाहता हूँ, जितने भी भाई बहन हैं मैं सभी को दिल से, हार्दिक दिल से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद कि सभी को आत्मा को देख। परमेश्वर यहाँ पर जितने भी जन बैठे हैं, भाई बहन, चाहे जहाँ से भी जो चाहत लेके आए, जो कष्ट परेशानियाँ लेके आए, वो अपने दास के अनुकूल, अपने दास के बातों के कहे के अनुकूल वो बातों पर चले। और मैं उदास से मैं प्रार्थना करता हूँ, उदास को मैं नमन करता हूँ जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो परमेश्वर प्रभु के रूप में हम लोगों के बीच में है, जो हम लोगों से बातों करते हैं। प्रभु भी इसी तरह से हम लोग से बात करते थे, मगर उनको भी उस समय कोई नहीं पहचाना था। जो हम लोग को बीच में खोल खोल के बताते थे कि आपको ऐसे होगा, ऐसे होगा, मगर लोग नहीं पहचाना। लोग बोला यही कि इसको मैं जानता हूँ किसका संतान है, इसको मैं जानता हूँ कि किसका पुत्र है, ये कहाँ से आता है। मगर क्या वो परमेश्वर के पुत्र नहीं थे? जो अंत समय में सभी लोग, बड़े बड़े जो पास्टर थे, बड़े बड़े प्रेरित थे, भविष्यवक्ता थे, सभी लोग ने चरण छुआ। हर व्यक्ति ने उस समय नमन किया कि हे पिता, मैं नहीं जानता था, सच में तू ही परमेश्वर का पुत्र था। और वो चीज खुदाबंद जी मैं स्वागत करता हूँ आपको परमेश्वर, मैं स्वागत करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी दुखी हैं, मैं इस पास्टर जी से विनती करता हूँ, वो दास से विनती करता हूँ खुदाबंद कि यहाँ पर जितने भी दुखी लोग आए हैं, चाहे जैसे भी रोग में, जैसे भी दुख में, जैसे भी कष्ट में, जैसे भी परेशानी में, जैसे भी दुष्ट आत्मा हो, यहाँ से एक भी यहाँ से छूट के न जाए। आमीन आमीन। खुदाबंद जी हालेलुया। मैं विनती करता हूँ, हर पल मैं जहाँ भी रहता हूँ, जैसे भी रहता हूँ खुदाबंद जी, मैं इसी बात को रिपीट करता हूँ। खुदाबंद उस दास को, जो दास हम लोगों के बीच में, जो हम लोगों को सर पर हाथ रख के अभिषेक दिया, जो हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं उस दास के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, इनको हर चाहत को पूरा कर, हर चाहत को हर ऊंचाई तक इनको पहुँचाओ जहाँ तक इनको जाने का इच्छा है। खुदाबंद आपने इसीलिए, हाँ, इसीलिए आपने क्रूस पर जान दिया था मेरे लिए पिता।